Hello everyone, welcome back to important question of physiology series. So today we will discuss about carbon dioxide dissociation curve. इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस तरह से जो है वो जैसे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होकर हमारे टिश्यू लेवल पे आया था और वहाँ पे हम लोग देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होकर और वो लंग्स में आता है और नॉर्मली भी हमें पता है कि वो लंग्स में हमारे ब्लड से वो डिसोसिएट होकर इन्वायरमेंट में जाएगा। सो इसके लिए भी कर्व के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे उसको इस तरह से मैंने कर्व बताया था। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि उसका फिनोमिना इसमें लगेगा। ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये क्या शो करता था, ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इसका भी इसका रिलेशनशिप शो करता था, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये अगर इंट्रोडक्शन इसका मैं अगर बताने की कोशिश करूँ और इसका कंटेंट क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका शेप क्या है और इसका मेन पॉइंट इस कर्व से रिलेटेड हमें सबसे पहले क्या देखना होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है हाल्डन इफेक्ट का, जो कि हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे समझेंगे। और यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है सारा नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ये तो हमें जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व था, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा, उसमें तो ऑक्सीजन और सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग देख रहे थे। लेकिन इसमें हमें क्या ये शो करता है, क्या दिखाना चाहता है कर्व, तो ये जो है वो CO2 कंटेंट कितना है हमारे ब्लड में और CO2 का प्रेशर कितना है हमारे ब्लड में, इस दोनों का रिलेशन अगर ए चेंज होगा, CO2 चेंज होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो भी चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा डोंट वरी, मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको शेप लिखना है। तो ये शेप जो है वो ज़्यादा लीनियर होता है एंड स्टीप होता है, किसके कंपैरिजन में, वो जो हीमोग्लोबिन O2 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हम लोग देखे थे। इसलिए मैं आपको बोली कि वो वाला वीडियो देख लीजिए, आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। और ये भी 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछता है बहुत। ये दोनों क्वेश्चन हाईलाइटेड एंड VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें हम लोग देखे थे कि ए शेप था, लेकिन अगर हम ये कर्व दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँ तो ये लीनियर होता है। इस कर्व को हम लोग आगे देखेंगे। सो अब हमें देखना है कि उस कर्व को समझने के लिए, उस कर्व जो हम लोगों ने देखा उससे पहले कुछ पॉइंट हमें जानना जरूरी है कि क्या होता है CO2 कंटेंट और क्या होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि यहाँ इंट्रोडक्शन में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो कि ये हमारा टिश्यू लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वहाँ से क्योंकि इसे CO2 मिलता है तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और इसे वेनस एंड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ वो किस में आएगा, वेन में आएगा। आर्टेरियल एंड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 40 mm मरकरी, जो कि नॉर्मली हमें पता भी है। ये कैसे होता है, किसी चीज़ का प्रेशर आप कैसे, फर्स्ट वीडियो में मैं बताई थी कि किसी चीज़ के अंदर कोई कंटेंट है, कोई चीज़ें हैं तो वो प्रेशर लगाती है। तो ये कितना होता है कंटेंट जिसके कारण इतना प्रेशर लगता है, तो 48 ml। अगर 100 ml अगर आप ब्लड को लेते हैं तो उसमें CO2 का कंटेंट आपको कितना मिलेगा, 48 ml। और वो कितना प्रेशर लगाता है, 40 mm ऑफ Hg, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बोलते हैं। जैसे ही ये टिश्यू से मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमें CO2 मिला और ये ब्लड में गया तो ये कितना जाता है, 4 ml। यहाँ से 4 ml मतलब समझिए कि 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें पर 100 ml में जो टिश्यू जो है उसको 4 ml उसमें और CO2 डाल रहा है। पहले से भी ऐसा नहीं है कि CO2 नहीं रहता है, कुछ तो CO2 रहता ही है और टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिज्म के थ्रू और है तो इसे मिल रहा है। जैसे ही CO2 अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CO2 ज़्यादा हो तो पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा हो। किसी चीज़ में अगर कोई कंटेंट ज़्यादा होता है तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा ही लगाएगा। तो ये नॉर्मल फिनोमिना था। की पॉइंट इसमें क्या था कि हर एवरी 100 ml पे कितना CO2 यहाँ पे CO2 जाता है हमारे ब्लड में, तो 4 ml एडेड होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब हमें जो मैं बताई हूँ यूनिवर्सिटी में आप कैसे लिखिएगा, फिर अपने एग्जाम कॉपी में कैसे लिखिएगा, वही कि आर्टेरियल पॉइंट जो है वो कोरिस्पॉन्ड ऑफ द CO2 कंटेंट ऑफ द आर्टेरियल ब्लड, जो कि कितना प्रेशर होता है, 40 mm ऑफ Hg, जब कंसनट्रेशन या फिर CO2 का जो कंटेंट है वो 40 ml पर 100 ml में रहता है। लेकिन जैसे ही मिक्सड हुआ था हमारा ब्लड यहाँ पे 4 ml इसमें गया था, जिसके कारण ये 42 ml हो गया था किसका, CO2 का कंटेंट हमारे ब्लड में। तो पार्शियल प्रेशर कितना बढ़ गया था, 45 mm ऑफ Hg।
सो ये तो नॉर्मली टिश्यू से हमें अब हमें CO2 मिल चुका है, लेकिन हमें तो मेनली डिसोसिएट करवाना है कि कैसे अब वो डिसोसिएट होगा हमारे लंग्स में जाके। सो डिसोसिएशन ऑफ CO2 में हम लोग हाल्डन इफेक्ट, मतलब हाल्डन के थ्रू समझाया गया है कि किस तरह से डिसोसिएट होगा। तो हाल्डन इफेक्ट में मेनली यही शो किया जाता है कि ऑक्सीजन के ज़्यादा होने से जो है वो CO2 ज़्यादा जो है वो मतलब एक्सहेल आउट होगा हमारे ब्लड से। एक ग्राफ में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हाल्डन इफेक्ट क्या है वो देख चुके हैं कि रिडक्शन इन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2 एंड प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज O2। ये बस बताना चाहते हैं कि ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो हमारे ब्लड में जो कि लंग्स में होता है, तो ऑक्सीजन जैसे हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड के का हमारे लंग्स लेवल तक। तो एक तो SCO3 के फॉर्म में, ये नॉर्मल पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं यहाँ बताती हूँ। एक है कार्ब एमिनो फॉर्म में जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर CO2 आता है, और ऐसे एक प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर आता है। ये सारा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग देखते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ये जो बाइंड होके आया टिश्यू से हमारे ब्लड में, वो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो CO2 ज़्यादा जो है वो इससे मतलब इसका जो एसोसिएशन है वो टूटेगा, जो बंध के रखा था वो टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसको बाइंड होके आगे जाना है, और ये जैसे ही ज़्यादा होता है इसका प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ता है। अभी और अच्छे से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये ग्राफ क्या समझाना चाहता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ एक एक्सिस पे क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और वाई एक्सिस पे क्या है CO2 कंटेंट। यहाँ पे बस ये आपको देखना है कि ऊपर वाला जो ग्राफ ऐसे कर्व जो शो कर रहा है वो टिश्यू लेवल का शो कर रहा है, और वहाँ हमें पता है कि 42 ml पर 100 ml में ये CO2 का कंटेंट होता है। तो इसका इतना होने से इसका प्रेशर कितना हो जाता है CO2 का 40 mmHg मरकरी। और ये नॉर्मली भी हमें पता है कि जो टिश्यू में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वहाँ पे O2 का प्रेशर कितना रहता है 40 mmHg। यहाँ पे एक कर्व तो हमें सारा चीज़ समझा दिया कि टिश्यू लेवल पे इस कर्व्स के थ्रू आप समझा सकते हैं एग्जामिनर को भी कि जब 52 ml कंटेंट है CO2 का ब्लड में तो 45 mmHg इसका पार्शियल प्रेशर है जो कि टिश्यू लेवल में, और यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो 40 mmHg। अब हमें देखना है कि जब ये लंग्स में आया तो क्या होता है। लंग्स में ये 4 ml क्योंकि दे चुका था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दे देता है, तो इसका 4 ml देने से अगर 42 में से 4 घटाइएगा तो 48 आएगा, तो इसका कंटेंट कितना हो गया 48। तब इसका प्रेशर कितना होगा, क्योंकि ये कम है तो कम ही अब प्रेशर लगा पाएगा, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है 40 mmHg। लेकिन हमें पता है कि लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 100 mmHg। और ये बात इस ग्राफ में मेनली हाल्डन इफेक्ट को हमें समझना है कि जब हाल्डन इफेक्ट क्या समझाना चाहते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो CO2 है वो ज़्यादा एक्सहेल आउट होगा। जैसे कि ये बताए इस ग्राफ के थ्रू कि अगर ये पार्शियल प्रेशर अगर नहीं बढ़ता CO2 का कंटेंट अगर ज़्यादा नहीं होता तो क्या होता कि जैसे अगर लंग्स में गया था ये कार्बन डाइऑक्साइड तो सिर्फ 2 ml ही जो ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल आउट हो पाता अगर ऑक्सीजन नहीं रहता। जैसे कि हम लोग एनवायरनमेंट के थ्रू जो ऑक्सीजन लिए हैं उसके कारण इसका प्रेशर इतना हो गया है। अगर इसका प्रेशर इतना नहीं हुआ होता, ऑक्सीजन अगर नहीं रहता तो सिर्फ 2 ml ही एक्सहेल आउट हो पाता। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन तो रहेगा ही, ऑक्सीजन के रहने के वजह से ये 4 ml जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू एक्सहेल आउट होता है। और हाल्डन इफेक्ट यही तो समझाना चाहता है कि रिडक्शन ऑफ एफिनिटी हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ था उसको क्योंकि अब O2 के साथ बनना है तो O2 के प्रेजेंस में CO2 ज़्यादा एक्सहेल आउट हो रहा है। O2 जब आ रहा है तो हीमोग्लोबिन से CO2 ज़्यादा एक्सहेल आउट हो रहा है जो कि 2 ml बढ़ा दे रहा है। अगर ये O2 नहीं रहता तो सिर्फ 2 ml ही एक्सहेल आउट होता, उसके आने के वजह से 4 ml एक्सहेल आउट होता है। मैकेनिज्म के थ्रू अभी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, मे भी आप समझ गए होंगे। इस ग्राफ का मैकेनिज्म क्या है कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व का। तो इसमें पहले हमें बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इतना 45 mmHg था मरकरी, और ऐसा कब था जब 42
ml पर 100 ml में हमारा CO2 था और एक कहाँ था, टिश्यू लेवल पे। तब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना था, वेनस ब्लड में कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो 40 mmHg। सो अब अगर जैसे ही लंग्स में आया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो 40 mm मरकरी हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट 4 ml कमा था, जिसके कारण 48 ml कंटेंट हो गया था CO2 का, और जो कम रहेगा प्रेशर भी कम लगाएगा। और ऐसा यहाँ पे हम लोग देखे थे कि और O2 क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट से लंग्स में O2 हमारा आता है तो उसका प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा रहता है 100 mmHg। और यहाँ पे समझना ये है कि एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 अकर 4 ml ड्यू टू लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन लंग्स। इंक्रीज लेवल है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का, क्योंकि O2 हमारे लंग्स में ज़्यादा है तो ये ट्रांसपोर्टेशन 4 ml करवा रहा है। की पॉइंट बार बार समझने की यही है, ये एग्जाम में भी आप इसी तरह से लिखिएगा कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज नहीं रहता, यानी अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो क्या पॉसिबिलिटी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसफ़र होता ओनली 2 ml ही, जो कि मैं ग्राफ से आपको समझा चुकी हूँ। और यही तो हाल्डेन इफेक्ट समझाना चाहते हैं कि जैसे ही O2 ज़्यादा होता है, O2 अगर हमारे लंग्स में ज़्यादा है, इसके कारण CO2 ज़्यादा रिलीज हो रहा है, यही फिनोमिना है हाल्डेन इफेक्ट। और की पॉइंट में आप ज़रूर एग्जाम में लिखिएगा, मेनली ग्राफ हमें यही शो करना चाहता है। फैक्टर अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब इस वो जो कर्व है जो हम लोग देखे पीछे, और कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमें वो सबसे पहले तो रिलेशन बताया कि ऐसे जो एक्स और वाई एक्सिस पे था कि कंटेंट के साथ और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के साथ कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशन तो ये शो किया ही है कि अगर ज़्यादा हो रहा है इसका कंटेंट तो पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा है, अगर कम जा रहा है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी कम रहा है। लैंग्वेज के थ्रू कि अगर CO2 इंक्रीज हो रहा है उसका कंटेंट तो पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर वही डिक्रीज हो रहा है कंटेंट तो पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा था। अब एक ये क्या दिखा रहा है डिसोसिएशन कर्व, तो हमें हाल्डेन इफेक्ट को शो कर रहा है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये क्या बताया कि अगर O2 कंटेंट हाई है हमारे ब्लड में तो जो डिसोसिएशन हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ जा रहा है 2 ml। अब हम लोग, अगर आपको लग रहा है कंटेंट कम है और आपके पास एग्जाम में लिखने के लिए और भी टाइम है तो आप लिख सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं लिख चुकी हूँ। अगर आपके पास टाइम बचे तो ही लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में उतना टाइम नहीं होता है। हमें देखना है कि कौन सा फैक्टर है जो CO2 को डिसोसिएट करवाएगा। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इन्हांस करवा रहा है कि CO2 डिसोसिएट हो, मतलब बाहर हो हमारे जो लंग्स है उससे इन्वायरमेंट में जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि O2 ज़्यादा हो रहा था, इसके कारण ज़्यादा एक्सहेल आउट हो रहा था, इसका प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा था। तो और नेक्स्ट क्या है, हमारे लंग्स लेवल पे लंग्स में टेम्परेचर कम होता है। ये मैं पहले भी आपको अच्छे समझाई हूँ जब हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आपको समझाई थी। इसमें CO2 सबसे पहले तो टेम्परेचर कम होना, क्योंकि लंग्स हमारे बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन लंग्स में कम होता है टेम्परेचर। तो ये भी एक फैक्टर है कि CO2 ज़्यादा एक्सहेल आउट होगा हमारे इन्वायरमेंट में और ज़्यादा डिसोसिएट होगा। और एक है CO2 का कम होना, क्योंकि इन्वायरमेंट में ज़्यादा जा रहा है CO2 तो वहाँ पर लंग्स में CO2 कम होता है। और CO2 का कम होना डैट मीन्स H भी कम होगा, क्योंकि CO2 अगर ज़्यादा है वहाँ H ज़्यादा होता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ। और एच अगर कम है तो pH भी डिक्रीज होगा। ये सारा फिनोमिना जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट करवाने में हेल्प करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है। सो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए, इसके बाद शेप लिख दीजिए। मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग इसके थ्रू आपको एग्जामिनर को बताना है और आपको खुद भी समझने की जरूरत है, सो मैं समझाई थी। तो इसी तरह से आपको लिखते जाना है। फिर डिसोसिएशन कैसे होगा, हाल्डेन इफेक्ट के थ्रू, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये कर्व के थ्रू भी हम लोग इसी पॉइंट को देखते हैं। कर्व बना देना आपको इस तरह से लिखना जरूरी कि फिगर किस चीज़ का आप बनाए हैं और इस ग्राफ का क्या मैकेनिज्म था, उस कर्व का क्या मैकेनिज्म था, वो हम लोग यहाँ पे शो किए हैं कि O2 अगर ज़्यादा इसका पार्शियल प्रेशर होता है, ज़्यादा O2 होता है तो CO2 ज़्यादा डिसोसिएट होगा। नेक्स्ट हम लोग फैक्टर बाद में देखे, इससे पहले हम लोगों ने सिग्निफिकेंस को डील किया था। और नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से है, अगर ये टाइम मिला तो आप लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर वीडियो समझ में आया हो तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट में है हर एक चैप्टर का, और यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है वो सारा चीज़ देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में।
चैनल को सब्सक्राइब करके और वहाँ पे सारा वीडियो देख के आप अपने फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।